नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर दिशा प्रजापति और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अलाइनर ट्रीटमेंट के बारे में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अलाइनर क्या होते हैं, आपके रेगुलर बेसिस में और अलाइनर ट्रीटमेंट में क्या डिफरेंस है, अलाइनर्स कितने टाइप्स के होते हैं और वो ट्रीटमेंट का प्रोसीजर क्या होता है, ये ट्रीटमेंट में टाइम कितना लगता है और खर्चा कितना आता है। ये सारे ही टॉपिक के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, मेरे साथ ये वीडियो में एंड तक बने रहिए ये सारी ही इन्फॉर्मेशन के लिए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सारी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। अब स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ अलाइनर्स, यानी कि अलाइनर्स क्या होते हैं। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझे तो डेंटल अलाइनर ट्रीटमेंट, यानी कि दांतों का अलाइनर, दांतों को लाइन में लाने वाला ट्रीटमेंट। जो आपने पहले भी देखा हुआ है कि ब्रेसेस लगाते हैं हम, बाद में वो दांतों पे वायर्स लगाते हैं, इलास्टिक लगाते हैं और दांतों को सीधा करते हैं। वो ट्रीटमेंट के बारे में तो आपको पता है। अगर आपने मेरा वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं ऊपर आई बटन में उसका लिंक दे दूंगी। आप रेगुलर ब्रेसेस वाला वीडियो भी ज़रूर देखिए, उसमें भी मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दी है ऑथेंटिक ब्रेसेस के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं इनविजिबल अलाइनर ट्रीटमेंट के बारे में, जिसमें किसी भी प्रकार के वायर्स, ब्रैकेट्स या इलास्टिक का यूज नहीं होता है। अलाइनर क्या होते हैं, जैसा कि आप ये फोटो में देख पा रहे हैं, तो अलाइनर्स एक बेसिकली प्लास्टिक मटेरियल से बने हुए ट्रेज रहते हैं जो कलर में ट्रांसपेरेंट रहते हैं, इसीलिए वो दिख के नहीं आते हैं। तो उसका नाम है इनविजिबल अलाइनर ट्रीटमेंट, क्योंकि वो विजिबल नहीं है। करेक्ट। जो इनविजिबल अलाइनर ट्रीटमेंट है उसे ट्रेस दे के किया जाता है, और ट्रेस जो है वो आपके दांतों पे, जैसा हम रेगुलर ब्रेसेस में ब्रैकेट्स लगाते हैं और ब्रैकेट्स के ऊपर वायर लगा के उसके ऊपर इलास्टिक लगा के उसका फोर्स दे के आपका टूथ मूवमेंट किया जाता है, उसी तरह से इसमें भी जो ट्रेस रहती है वो ट्रेस के थ्रू आपके दांतों पे प्रेशर देके आपके दांतों को सीधा किया जाता है या दांतों के स्पेसिंग को फील किया जाता है। और जो ये प्लास्टिक की ट्रेस बनी रहती है वो मेडिकल ग्रेड प्लास्टिक से बनी हुई रहती है, इसीलिए वो आपके मुंह में पहनने के बाद आपको किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाता है। जो ये इनविजिबल अलाइनर ट्रीटमेंट है वो उन लोगों के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है जिनको दांत भी सीधे करने हैं और पता भी नहीं चलना चाहिए कि ट्रीटमेंट हो रहा है, तो उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है इनविजिबल अलाइनर ट्रीटमेंट। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपके जो रेगुलर ब्रेसेस है और ये जो अलाइनर ट्रीटमेंट है उसमें डिफरेंस क्या है। जैसा कि आप ये फोटो में देख पा रहे हैं कि रेगुलर ब्रेसेस कुछ इस प्रकार के दिखते हैं और जो अलाइनर ब्रेसेस है वो कुछ इस प्रकार के दिखते हैं। सबसे पहला और मेन डिफरेंस होता है कि नोटिसेबल, यानी कि अगर आपने मेटल या सिरामिक के भी ब्रेसेस लगाए हैं तभी भी वो नोटिसेबल होते हैं, यानी कि आपका कुछ ट्रीटमेंट चल रहा है वैसा दिखाई देता है। जबकि जो इनविजिबल अलाइनर ट्रीटमेंट है उसमें प्लास्टिक ट्रे और वो भी ट्रांसपेरेंट होने की वजह से बिल्कुल समझ में नहीं आता है, बिल्कुल भी विजिबल नहीं है। दिखने का सबसे बड़ा और मेन डिफरेंस है। दूसरा है कि जो आपके ब्रेसेस बिठाए हुए थे रेगुलर, उसे आप रिमूव नहीं कर सकते हैं। जो एक बार बिठाए हैं डॉक्टर ने वो एंड ऑफ द ट्रीटमेंट तक वहीं पे रहते हैं। सिर्फ एवरी मंथ उसके ऊपर की वायर और इलास्टिक चेंज की जाती है डेंटिस्ट के द्वारा, आप उसे रिमूव नहीं कर सकते। जबकि जो इनविजिबल अलाइनर्स है उसे आपके घर पे रिमूव करना है, पेशेंट को खुद पहनना होता है, खुद रिमूव करना होता है, यानी कि आप खाने के टाइम पे और उसकी क्लीनिंग, टीथ की क्लीनिंग के टाइम पे आप खुद रिमूव कर सकते हैं। वो रिमूवेबल है, यानी कि कंफर्टेबल है। थर्ड है कि आपका जो ओरल हाइजीन मेंटेन है, यानी कि जब आपके रेगुलर ब्रेसेस लगे हुए हैं उस टाइम पे जब आप दांतों की क्लीनिंग करते हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि सब जो खाना है या कुछ रेसे वाले पदार्थ खा लिए हैं आपने, वो सब आपके ब्रेसेस के और आपके वायर के बीच में अटक जाता है, क्योंकि आपके ब्रैकेट्स है उसके ऊपर वायर लगी हुई है और उसके ऊपर इलास्टिक्स लगी हुई है। ये 3 लेयर टाइप हो जाता है, तो कुछ भी खाना फंसने के बाद उसकी क्लीनिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। वर्सेस जब आप इनविजिबल अलाइनर्स लगाते हैं तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं। कोई दिक्कत ही नहीं है, जैसा आप रेगुलर ब्रशिंग करते हैं वैसा उसको रिमूव करने के बाद रेगुलर ब्रशिंग करना है, फ्लॉसिंग करना है और उसको आप वापस पहन सकते हैं। जो उसका ओरल हाइजीन मेंटेनेंस है वो बिल्कुल रेगुलर पर्सन के जैसा ही रहता है, कोई भी डिफिकल्टी नहीं आती है। एंड फोर्थ है कि जैसा मैंने पहले बताया है कि ब्रैकेट्स के ऊपर वायर, इलास्टिक सब होने की वजह से वो इतना कंफर्टेबल नहीं लगता है पेशेंट्स को, क्योंकि एवरी मंथ डिफरेंट टाइप के फोर्सेस आते हैं। अगेन उसके साथ एडजस्ट होना पड़ता है। जबकि जो आपके अलाइनर्स है
वो बिल्कुल आपको खुद पहनने हैं, खुद निकालने हैं, इजी क्लीनिंग है, यानी कि वो एवरी मैनर में बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो ये थे 4 मेन डिफरेंस जो आपके रेगुलर ब्रेसेस और अलाइनर्स में रहते हैं कि विजिबिलिटी दिखते नहीं है अलाइनर्स, वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, आपको उसकी क्लीनिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं और उसको निकालना पहनना भी आप खुद से आपके घर पे ही कर सकते हैं। सो दोस्तों, अब बात करते हैं कि कितने टाइप्स के अलाइनर्स होते हैं। तो सबसे पहला होता है फुल माउथ अलाइनर्स, यानी कि आपके ऊपर के और नीचे के सारे ही टीथ टेढ़े मेढ़े हैं या सारे ही टीथ में थोड़ा बहुत स्पेसिंग है, उस टाइम पे आपको फुल माउथ अलाइनर्स दिए जाते हैं जो ऊपर के और नीचे के सारे ही दांतों को कवर करते हैं। अब क्या होता है कि एक ही ट्रे दिया और आपका टीथ स्ट्रेट हो गए, वैसा नहीं रहता है। आपके दांतों की स्कैनिंग होती है पहले, और स्कैनिंग के हिसाब से आपके लिए एक सीरीज ऑफ ट्रेस बनाया जाता है जो आपको फर्स्ट ट्रे से ट्राई करके एंड ट्रे तक यूज करना होता है। जब आप फर्स्ट ट्रे यूज करते हैं तो उसके बाद आपके दांतों में जो थोड़ी बहुत चेंजेस होती है उसे स्कैनिंग के टाइम पे ही कैलकुलेट किया जाता है और उसी के हिसाब से आपकी सेकेंड ट्रे बनाई जाती है। इसीलिए जब अलाइनर्स देते हैं तो अलाइनर्स को यूजुअली 20 से 22 घंटे तक पहन के रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि तभी वो जो कैलकुलेटेड टूथ मूवमेंट है वो हो पाता है। इसीलिए पेशेंट को खुद ही घर पे जब ये ट्रे पहनना और निकालना है तो उस टाइम पे उनको 20 to 22 आवर्स तक वो अलाइनर्स को पहन के रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद है सेकंड है कि शॉर्ट टर्म अलाइनर्स, यानी कि जिनके सिर्फ आगे के टीथ में आगे के ही टीथ टेढ़े मेढ़े है या आगे के ही टीथ में सिर्फ स्पेसिंग है, उस टाइम पे पेशेंट को शॉर्ट टर्म अलाइनर्स दिए जाते हैं जिसका ट्रीटमेंट टाइम यूजुअली 1 आध साल का रहता है, क्योंकि वो आगे के ही दांत है तो वो जल्दी से कवर हो जाते हैं और नंबर ऑफ ट्रेस भी उन्हें कम लगते हैं। तो यूजुअली जो शॉर्ट टर्म अलाइनर्स है वो 1 साल तक ट्रीटमेंट यूजुअली खत्म हो जाता है। उसके बाद है थर्ड, जो जिसे बोलते हैं पार्शियल अलाइनर, यानी कि आपके आगे के 1 या 2 ही दांतों में स्पेस है या 1 ही 2 दांत ही टेढ़े मेढ़े हैं, उस टाइम पे आपको पार्शियल अलाइनर्स दिए जाते हैं जिसका ट्रीटमेंट टाइम यूजुअली 6 to 8 मंथ्स का ही रहता है, क्योंकि कम टीथ थे और कम स्पेसिंग था तो वो जल्दी से कवर हो जाता है। एंड फोर्थ टाइप है टीन अलाइनर्स, यानी कि जब आप टीनेजर में आपके बच्चों को ट्रीटमेंट के लिए लेके जाते हैं उस टाइम पे जो अलाइनर्स दिए जाते हैं उन्हें टीन अलाइनर्स कहते हैं। और ये अलाइनर्स का खास बात यही होता है, रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा रहता है और ट्रीटमेंट का जो टाइम है वो भी काफ़ी कम हो जाता है। सो ये थे टोटल 4 टाइप्स आपके अलाइनर्स के। अब बात करते हैं प्रोसीजर के बारे में। तो जब आप आपके डेंटिस्ट के पास जाएंगे कि आपको अलाइनर ट्रीटमेंट करवाना है तो उस टाइम पे सबसे पहले आपके सारे ही दांतों की स्कैनिंग की जाती है, आपके दांतों का करंट पोजीशन कैसा है और उसे क्या करेक्शन करके दांतों को सीधा करना है या जो भी रिजल्ट है वो कैसे लाना है, वो पूरा स्कैनिंग के दौरान कैलकुलेट होता है, जिसे 3D स्कैन भी कहा जाता है। सो स्कैनिंग के हिसाब से आपके लिए कस्टम मेड ट्रेस बनाए जाते हैं और वो ट्रेस का एक सेट रहता है। जो अगर आप मुझे नॉर्मली पूछेंगे कि कितने ट्रेस रहते हैं तो यूजुअली ऑन एन एवरेज 25 to 40 यानी कि 25 से 40 ट्रेस का सेट रहता है जो आपको एवरी 15 to 20 डेज को चेंज करना होता है। सो आपको एक सीरीज ऑफ ट्रेस दिया जाता है, 1, 2 या 4 ट्रे नहीं रहते हैं, वो यूजुअली 25 से 40 ट्रेस का रहता है। बट अगेन अगर आपका केस सीवियरिटी थोड़ा सा ज़्यादा है तो उस टाइम पे 40 से ज़्यादा ट्रेस भी लग सकते हैं। सो ये पूरे ही दांतों की स्कैनिंग होती है और स्कैनिंग के बाद ही ये सब डिसाइड होता है कि कितने ट्रे का सेट दिया जाएगा। अब ये जो स्कैनिंग है उसके लिए एक स्पेशली स्कैनिंग मशीन यूज़ होती है और ये स्कैनिंग का एक फ़ायदा यही रहता है कि स्कैनिंग के टाइम पे ही आपको दिखा देते हैं कि आपका स्टार्टिंग का कंडीशन ऐसा है और ट्रीटमेंट होने के बाद आपके दांतों की कंडीशन कैसी होने वाली है। यानी कि बहुत ज़्यादा क्यूरियस जो पेशेंट्स है जिन्हें लगता है कि मेरे टीथ ट्रीटमेंट होने के बाद कैसे दिखने वाले हैं, उन पेशेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि बिल्कुल स्कैनिंग के टाइम पे ही उनको दिखा दिया जाता है कि नियर बाय आपके टीथ का रिजल्ट कैसा होने वाला है। और ये स्कैनिंग का खर्चा 5 से 6 हज़ार तक आता है, अराउंड डिपेंड करता है आप कौन सी जगह पे वो स्कैनिंग करा रहे हैं। सो अब बात करेंगे दोस्तों कि इसमें टाइम कितना लगता है और खर्चा कितना आता है। सो अगर टाइम की बात करें तो ये ट्रीटमेंट का टाइम डिपेंड करता है केस सीवियरिटी पे, यानी कि आपके टीथ कितने टेढ़े मेढ़े हैं, आपका एज कितना है, आपका टीथ का और आपके गम का कंडीशन कैसा है और आपको कितने ट्रेस लगने वाले हैं, उसके ऊपर टोटल डिपेंड करता है टाइम, क्योंकि वो पर पर्सन वरीज होता है। इसलिए मैं एग्जैक्ट टाइम तो नहीं बता सकती, बट यस 1 साल से लेके 2 साल तक का ड्यूरेशन हो सकता है आपका ट्रीटमेंट का। अब बात करते हैं खर्चे का। सो दोस्तों, जो इनविजिबल अलाइनर ब्रेसिस है उसका खर्चा
डिपेंड करता है कि आपको कितने ट्रेज लगने वाले हैं, यानी कि आपका ट्रीटमेंट कितना लंबा चलने वाला है। और दूसरा डिपेंड करता है कि आपको कौन से ब्रांड का अलाइनर यूज हो रहा है। जैसा आपने ऐड में देखा होगा, इनविजिलाइन करके एक ऐड आता है, सो वो कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बट इनविजिलाइन एक अलाइनर बनाने वाला ब्रांड है। वैसे ही कुछ ब्रांड्स है, जैसे रिवो है, फ्लैश है। सो 2-3 ब्रांड्स अवेलेबल है इंडिया में जो अलाइनर्स बनाते हैं। सो डिपेंड करते हैं कि आपके डेंटिस्ट कौन सा अलाइनर्स यूज कर रहे हैं और आपको कितने ट्रेस लगने वाले हैं, उसके ऊपर ये खर्चा टोटली डिपेंड करता है। फिर भी मैं आपको एक रेंज बता सकती हूँ कि ये जो ट्रीटमेंट है उसका खर्चा 1 लाख से शुरू होके 2.5 से 3 लाख तक भी आ सकता है। डिपेंड करता है आपका केस और आपके डेंटिस्ट पे। तो ये था सारा ही इंफॉर्मेशन इनविजिबल अलाइनर ब्रेसेस के बारे में। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा और आप ये वीडियो आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करेंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। आई वुड लव टू आंसर योर क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट कीप स्माइलिंग। बाय बाय।